अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका एबी जमाली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबी टीचर। और हमने जो सिलसिला शुरू किया था मिडिल स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की जो आंसर की थी उसको सॉल्व करने के लिए। और ये जो मिडिल स्कूल इंग्लिश ग्रामर जो कंपोजिशन है, ये इसका जो राइटर है वो रेनर मार्टिन है। ठीक है, तो आज हम जो है ना वो हमारा यूनिट 8 जो है हम आज उसको डिस्कस करेंगे। यूनिट 8 यहाँ पर अगर आप देखें तो यूनिट 8 को हम आज डिस्कस करेंगे। साथ में जो चैप्टर है इसका यूनिट 8 का वो हमारा है चैप्टर 22, 22वां चैप्टर है, विच इज़ यूनिट 8 जो है वो जेरेंट्स के हिसाब से जेरेंट्स के लिए है। देन हमारे पास जो चैप्टर नंबर 22 है वो है हमारी डेफिनेशंस एंड यूजेज, जो कि पेजेस नंबर हैं हमारे 132 से 135 तक। तो ये पेजेस नंबर है 132 से 135 तक पेजेस नंबर हैं। ठीक है, अच्छा, इससे पहले मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो ऐड किया हुआ है आप लोगों के लिए। यहाँ पर आप देखें, अगर मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ आपको कि ये होता क्या है। ठीक है, हमारे पास जो जेरेंड होते हैं वो होते क्या हैं, यहाँ मैं आपको जो है ना वो हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। जैसे जेरेंड के यूजेज होते हैं वो क्या क्या होते हैं। हम जेरेंड को एज अ सब्जेक्ट भी इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब का। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए, रनिंग इज़ अ गुड वे टू एक्सप्लोर। अब रनिंग जो है वो क्या है, यहाँ पर जो यहाँ रनिंग लिखा हुआ है ये एक सब्जेक्ट है यहाँ पर, एक इस वर्ब का। ठीक है, उसके बाद दूसरा यूज़ क्या है जेरेंड का। दूसरा यूज़ ये है कि जेरेंड हम एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज़ करते हैं वर्ब का, मीन्स कि ये वर्ब के बाद भी आ रहा होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है जेरेंड। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पर ही लाइक्स रनिंग। ठीक है, तो ये रनिंग जो है हमारा ये जेरेंड फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें हमारे पास यहाँ मौजूद है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जो है उसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से भी हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद है आई एम थिंकिंग ऑफ रनिंग। तो ये जो है वो क्या है, हमने इस प्रेपोजिशन ऑफ के बाद लिखा है ये रनिंग। तो ये रनिंग लिहाजा जो जेरेंड फॉर्म है ये ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन का। देन हमारे पास जो है वो लास्ट वाला जो है वो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। सब्जेक्ट का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे हमने कहा था कि लिंकिंग वर्ब्स जो होते हैं उनके लिए हमें कॉम्प्लीमेंट जो है ना वो दरकार होता है, लिखना होता है। तो यहाँ पर माय न्यू हॉबी इज़ रनिंग। तो ये न्यू हॉबी जो है उसके जो लिंकिंग वर्ब यहाँ पर है उसको जो है ना वो हम ये क्या कर रहे हैं, हम ये कॉम्प्लीमेंट ऐड किया है एज अ जो है ना वो रनिंग को, जो कि जेरेंड फॉर्म है। अब थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि जेरेंड फॉर्म होती क्या है। ये तो यूज़ था उसका, तो होती क्या है। जब आप देखें प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, कौन सी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को अगर हम एज अ नाउन यूज़ कर रहे हों, जब वो टेंस को शो ना कर रहा हो, एज अ नाउन यूज़ हो रहा हो वो, तो उसको हम कहते हैं जेरेंड है। क्या है, और यूजेज इसके ये हैं कि हमने इनको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज नंबर 1 है। हमने क्या करना है यहाँ पर, हमने जो है ना वो क्या करना है, पिक आउट द जेरेंट्स। हमने जेरेंट्स को पिक आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है, उनको हाईलाइट करेंगे हम आपके लिए इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, एंड स्टेट वेदर ईच इज़ दी। अब अपन ये भी बताना है साथ में कि इनमें से जो हर एक है वो क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, या यूज़ हुआ है आफ्टर प्रेपोजिशन, विच मीन्स के वो जो है वो यूज़ हुआ है ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमने सॉल्व करनी है आज। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 1 की जो है ना वो क्वेश्चंस पर। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, डू यू लाइक ड्राइविंग द कार। अब देखें, डू यू लाइक ड्राइविंग द कार। अब ये हमारे पास जो वर्ब है वो ये लाइक है। ठीक है, डू, ये प्रेजेंट सिंपल आप अगर देखें तो डू यू लाइक ड्राइविंग द कार। तो यहाँ पे ड्राइविंग जो है हमारा ये ऑब्जेक्ट है, मीन्स के इस जेरेंड को हमने एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया यहाँ पर। फिर दूसरे में अगर आप देखें यहाँ पर जो सेकंड सेंटेंस यहाँ में गिवन है, ठीक है, वो क्या है, ही लाइक्स रीडिंग पोइट्री। अगेन यहाँ पर ये वर्ब के बाद आ रहा है ये रीडिंग हमारा, तो ये भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद नंबर 3 पे आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है चिल्ड्रन लव मेकिंग मड कैसल। तो यहाँ पर जो मेकिंग है ये जो है ना वो एज अ जेरेंड यूज़ हुआ है और ये जो है वो ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है किसका, लव का। उसके बाद यहाँ पर नंबर 4 में अगर आप देखें
हेल्पिंग द पुअर इज़ आर ड्यूटी। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग है ये एज अ जरेंट फॉर्म जो यूज़ हुई है, ये जो है ना वो सब्जेक्ट यूज़ हुआ यहाँ पर एज अ। उसके बाद द माइजर हेटेड स्पेंडिंग मनी, तो यहाँ पर देखें अगर आप तो हेटेड हमारा वर्ब है, उसके बाद हमने यूज़ किया स्पेंडिंग मनी, तो ये जो हमारा है ये हमारा ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है जेरेंट फॉर्म, ठीक है, इस सेंटेंस में। उसके बाद हम आगे जाते हैं नंबर 6 पर। हंटिंग टाइगर्स इज़ बेन्ड इन दिस कंट्री। तो ये हंटिंग जो है टाइगर्स, या हंटिंग जो है ये सब्जेक्ट है। छोटी सी बात मैं यहाँ पर आपको ऐड करता चलूँ, बताता चलूँ कि भाई जैसे कि हमने कहा हंटिंग टाइगर्स लिखा हुआ है, ये एक नाउन फ्रेज़ कहलाती है। क्या कहलाएगी? ये आपका नाउन फ्रेज़ कहलाएगी। ये जेरेंट के साथ हमने फिर नाउन ऐड कर दिया है, मीन्स कि टाइगर्स को मारना ये एक सब्जेक्ट बन जाता है और ये हमारी नाउन फ्रेज़ बन जाती है। आगे आते हैं हम नंबर 7 पर। अवॉइड कैचिंग कोल्ड। अब अवॉइड हमारा वर्ब था, तो और कैचिंग हमने क्या लिखा है इसका, ये हमारा इसका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद अगर आप देखें नंबर 8 पर, आस्किंग क्वेश्चंस इज़ ईजी। अगेन आस्किंग जो है यहाँ पर ये क्वेश्चंस, जो आस्किंग क्वेश्चन से पूरा एक फ्रेज़ बन जाती है। आस्किंग जेरेंट फॉर्म है आपकी, और ये इज़ इसका वर्ब यहाँ पर है, तो ये लिहाजा हमारे पास क्या होगा, एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ यहाँ पर, ठीक है। आते हैं हम अपने अगले सेंटेंस पर, विच इज़ सेंटेंस नंबर 9। ही वॉज पनिश्ड फॉर टेलिंग अ लाई। अब इसमें अगर आप देखें ये सब्जेक्ट वर्ब के फ़ौरन बाद नहीं आ रहा, टेलिंग यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हमारा है ये इस प्रीपोजिशन फॉर के बाद आ रहा है, लिहाजा ये आफ्टर प्रीपोजिशन आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है किसका, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आते हैं हम अपने अगले सेंटेंस पर, विच इज़ नंबर 10। यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर द आफ्टरनून वॉज स्पेंट इन, ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स। अगेन आप यहाँ देखें तो ये इन का यहाँ पे यूज़ हुआ है, विच मीन्स के हमारे पास जो ये इन है, ठीक है, ये प्रीपोजिशन है, तो ये आफ्टर प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है हमारा जो है ना वो ये जेरेंट, जो कि हमारा फोर्थ फॉर्म है वर्ब की और एज अ नाउन यूज़ हुई है। आगे आते हैं 11th नंबर पर, बी केयरफुल इन ड्राइविंग द कार। अगेन हमारा बी वर्ब है यहाँ पर लिखा हुआ है इन ड्राइविंग द कार, तो यहाँ पर जो ये ड्राइविंग यूज़ हुआ है जेरेंट, ये आफ्टर प्रीपोजिशन यूज़ हुई है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का। उसके बाद नंबर 12 पे अगर आप देखें, ही वॉज अफ्रेड ऑफ टेलिंग द ट्रुथ। तो यहाँ पर जो है क्या है, ऑफ के बाद हमने ये जेरेंट फॉर्म को यूज़ किया है, विच मीन्स कि यहाँ पर भी ये जो है ना वो आफ्टर प्रीपोजिशन जो है ना वो यूज़ हुआ है। नंबर 13 अगर आप देखें, ब्लॉक्स आर यूज्ड फॉर ड्राइंग कार्ड्स। तो यहाँ पे अगेन ये आप देखें इस सेंटेंस पूरे में ब्लॉक्स आर यूज्ड फॉर ड्राइंग कार्ड्स, तो यहाँ अगर आप देखें तो ये जो ड्राइंग कार्ड्स है ये यूज़ हुआ है कब, ये फॉर के बाद हुआ है, तो ये भी हमारा आफ्टर प्रीपोजिशन जो है ना वो यूज़ हुआ है। आते हैं हम हमारे अगले सेंटेंस पे, विच इज़ आई थिंक द लास्ट ऑफ द सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। और ये जेरेंट फॉर्म की जो चैप्टर है आपका, उसमें एक ही एक्सरसाइज थी, कोई और एक्सरसाइज नहीं थी, तो हमने इसी पे जो है ना आपके लिए वीडियो जो है ना वो बनाई है। अब यहाँ पर नंबर 14 में अगर आप देखें, ही इज़ फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग स्टेम्स। तो यहाँ पर आप देखें अगर तो ये ऑफ कलेक्टिंग जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये प्रीपोजिशन ऑफ के बाद कलेक्टिंग आ रहा है, वो चीज़ जेरेंट फॉर्म, तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे ये आफ्टर प्रीपोजिशन यूज़ हुई है। क्या यूज़ हुई है? ये आफ्टर प्रीपोजिशन यूज़ हुई है। तो इस तरह से आपने अगर देखा हो तो हमने जो है ना वो इस एक्सरसाइज की जो पूरी जो चीज़ें थी उनको डिस्कस कर लिया है आपके साथ, और ये यूनिट 8 था जेरेंट्स के हवाले से, साथ में इस चैप्टर जो है 22 था डेफिनेशंस एंड यूजेज पे था जेरेंट की, और इसके साथ साथ इसके पेजेस जो हमने डिस्कस किए थे आपसे वो 132 से लेकर 132 से 135 तक उसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि आप किस तरह से उसको यूज़ करेंगे। हमने आज इनकी एक्सरसाइज जेरेंट सॉल्व कर लिया है। आप मेरे चैनल पे अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगी बेल की घंटी को बजा दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जो है ना वो टाइम से पहुंचती रहे। और आप सबके प्यार का, मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि चंद ही लोग आते हैं मेरे पास, लेकिन जो आते हैं वो अच्छे लोग आते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।